नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अंत तक जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के भागों पर अति भीषण बारिश का दौर शुरू होने वाला है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अभी फिलहाल दक्षिण भारत के भागों पर भारी बारिश देगा। 48 से 72 घंटों के अंदर वो छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंचकर तो छत्तीसगढ़ के भागों पर भी मूसलाधार भारी बारिश शुरू हो सकती है। 24 अक्टूबर के दिन बारिश की उम्मीद जो है वो बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। कई जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम साफ रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, चंपा, मंगली, बिलासपुर के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 25 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। जैसा मैंने आपको बताया था कि बारिश की संभावनाएं जो हैं वो छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर बढ़ चुकी हैं। तो देखिए, हल्की बारिश की जो उम्मीद है वो दोस्तों उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर देखी जाएगी और धीरे धीरे बारिश की इंटेंसिटी उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के हिस्सों की तरफ भी बढ़ सकती है। तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की पर्याप्त संभावना है। मध्य हिस्सों पर भी हल्की बारिश हो सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार के हिस्सों पर भी हल्की बारिश देखी जाएगी। बारिश की तीव्रता सबसे अधिक जो रहेगी वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड की जा सकती है। यानी दोस्तों, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों पर झमाझम बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है। 26 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। दोस्तों, 26 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्सों पर बारिश के दायरा सिमटता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। तो देखा जाए तो 26 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के कई जिलों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के हिस्सों पर 26 अक्टूबर के दिन बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। मौसम एकदम साफ रहेगा। उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर कुछ हल्के बारिश वाले बादल पहुंचेंगे। तो देखा जाए तो दोस्तों, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, चंपा, मुंगेली, बिलासपुर और जी कोरिया, सूरजपुर सहित तमाम भागों पर हल्की बारिश हो सकती है हल्के बादलों की आवाजाही के बीच। और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का बेल्ट है, यहाँ पर देखा जाए तो बादल नहीं पहुँच रहे हैं 26 अक्टूबर के दिन, जिसके कारण दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर तो मौसम एकदम साफ रहने की पर्याप्त उम्मीद है। 27 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 अक्टूबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो रहा है। तो देखा जाए तो 27 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के एक बड़े भागों पर बारिश में काफ़ी कमी दिखाई पड़ रही है और जल्दी भारी बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं। तो 27 अक्टूबर के दिन देखा जाए तो बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के आसपास के भागों पर मौसम साफ रहेगा। कुछ इसी प्रकार का मौसम कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के हिस्सों पर देखा जाएगा। यहाँ पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों की तरफ जानकारी साझा करूँ तो यहाँ पर कुछ नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं पहुँच रही हैं। तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, चंपा के भागों पर हल्की बारिश की पर्याप्त संभावनाएं 27 अक्टूबर के दिन दोस्तों देखने को मिलने वाली है। 28 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। देखिए, साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से होता हुआ मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ को प्रभावित करेगा, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर अभी के अनुसार तो दोस्तों इसका कोई खास असर देखा नहीं जाएगा। 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की उम्मीद सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, चंपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों पर घने बादलों की अवधि के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के भागों पर भी हल्की बारिश की संभावनाएं 28 अक्टूबर के दिन देखने को मिल सकती हैं। और दोस्तों, जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का बेल्ट है, यहाँ पर देखिए एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, बारिश वाले बादल नहीं पहुंचेंगे। बलौद, धमतारी, गरियाबंद और जी
कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव के बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर मौसम साफ रहेगा। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 28 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जा सकता है वो मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, इन जिलों में बारिश न होने के कारण जो दिन का अधिकतम तापमान है वो 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दोस्तों टेम्परेचर एकदम सामान्य ही बना रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करेंगे तो 28 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी एकदम सामान्य ही दिखाई पड़ने वाला है, यानी 24 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंचेगा। 29 अक्टूबर के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। 29 अक्टूबर के दिन देखिए जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहले दक्षिण भारत की तरफ था वो धीरे धीरे पूर्व दिशा में आगे की तरफ बढ़कर छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ पहुंचा। उसके बाद वो बिहार, झारखंड की तरफ पहुंच चुका है, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी दिखाई पड़ रहा है। 29 अक्टूबर के दिन उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों पर लगातार घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश और एक बड़े जिलों में तो मौसम साफ रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद और कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, इन जिलों में देखिए नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं नहीं पहुंचेंगी। आसमान में हल्के बादल छाएंगे, लेकिन उन बादलों से बारिश होने की उम्मीद जो है वो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलने वाली है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 29 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचेगा। यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। तो देखा जाए तो नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और जी कंकेर, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, इन जिलों में लगातार उत्तर पश्चिमी और कुछ पूर्वी हवाओं के बीच जो दिन का अधिकतम तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। मध्य हिस्से कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर भी 26 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंचेगा। उत्तरी भागों पर भारी बारिश के कारण टेम्परेचर सामान्य रहेगा। रात के मैं न्यूनतम तापमान के बारे में बात करूंगा तो 29 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य बना रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।